ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धोत्कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्याय दर्पणायते मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं पुष्पदन्ताद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। बोले परम पिता परमेश्वर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के, अंतिम तीर्थंकर विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी के, अहिंसा परमो धर्म के, परम पूज्य आचार्य गुरुवर मुनि श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज की, आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज की जय। धर्म स्नेह भव्य आत्माओं, दिन पर दिन बीतते जा रहे, आत्मा कितनी साफ हो रही ये तो आपको मालूम है, मुझे नहीं। और यही वास्तविक सत्य है। हम बोल रहे हैं, हम बता रहे हैं, ये बात सच है, लेकिन आप समझ रहे हो, आप कर रहे हो, ये पता नहीं सच है या झूठ। आपसे पूछूंगा तो आप कह दोगे हाँ महाराज जी, जितना हो सकता है उतना करते हैं। लेकिन मैं आपको देखता हूं तो लगता है आप में उससे ज़्यादा क्षमता है, लेकिन करना नहीं चाहते। बोले क्यों? अगर कर लेंगे तो जो कुछ अभी है उसको भी धीरे धीरे क्या करना पड़ जाएगा। और बोले वो करना नहीं चाहते हम, वो हम करना नहीं चाहते। लेकिन जिंदगी का सत्य यही है, कि जो तुम आज कर रहे हो, आज नहीं तो कल उससे मुक्त होना ही पड़ेगा। ये सच है, इसको कोई नकार नहीं सकता। आपको सबको मालूम है कि संसार के पदार्थ और शरीर ये झूठ है। और मेरी आत्मा का धर्म ही सच है। और जो झूठ है वो यहीं जल जाएगा, तुम साथ नहीं ले जा सकते। जो झूठ है वो यहीं छूट जाएगा, तुम साथ नहीं ले जा सकते। कितना भी बाहर का पदार्थ इकट्ठा कर लो, कुछ ले जा सकते हो? नहीं। तुम्हारा शरीर झूठ है, तुम मरने के बाद ले जा सकते हो? नहीं। झूठ शरीर है, यही छूट जाएगा। क्या करोगे?
मरने के बाद जले, बोले उसके पहले ही सबको जला दो। और जला दो का मतलब छोड़ दो, जला दो का मतलब, और जिस दिन ये भाव आ जाएगा उस दिन ही सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय हो जाएगी। अभी झूठ की विजय है। हर डिमांड को पूरी करते हो आप, और डिमांड किसकी होती है? झूठ की। किसकी डिमांड होती है? और पूर्ति किसके करते हो? झूठ की करते हो। ये विशेषता है। आप अपने मन से कभी पूछो, आपको भी कोई चीज की कटौती करने का अवसर आता है तो किस में कटौती करोगे आप? धर्म कार्य में कटौती करोगे। कोई भी काम आ जाएगा, चलो आज छोड़ देते हैं, बाद में देख लेंगे। लेकिन सांसारिक काम में कटौती, क्योंकि आपका आकर्षण किसके प्रति है? झूठ के प्रति। क्योंकि वो दिखता है आपको। झूठ जो है खरगोश के समान तेज दौड़ता है, और सच जो है कछुए के समान बहुत धीमा है। लेकिन जब दोनों की रेस कराई जाती है तो जीतता कौन है? कौन जीतता है? कौन जीतता है? क्यों? आत्मविश्वास और धैर्य। कौन कौन सी चीज है? और खरगोश के पास शीघ्रता और आलस्य। क्या क्या है? भागा बहुत तेजी से लेकिन बीच में ही। और कछुआ जहां से चला और जब तक लक्ष्य तक नहीं पहुंच गया तब तक निरंतर गतिशील रहा। बोले सच का मार्ग भी ऐसा ही है, जहां से धर्म की शुरुआत करते हो, जब तक लक्ष्य को प्राप्त न कर लो तब तक चलते रहो, चलते रहो। कई बार तुम्हें परिणाम नहीं दिखेगा, कई बार आप अपने आप को पीछे पाओगे, कई बार असफल महसूस करोगे, कई बार निराशा आएगी, कई बार टांग फंसाने वाले मिलेंगे। लेकिन अगर तुम्हारा लक्ष्य सत्य की ओर है तो ये सारे व्यवधान थोड़े देर के लिए आपको परेशान तो कर देंगे, लेकिन आपको लक्ष्य से च्युत नहीं कर सकेंगे। इसलिए तो लोग कहते हैं भैया सत्यवादी परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। अच्छी बात है आप लोग आ गए हो और रोज आ रहे हो, जितने हो यहां पर। आ रहे कि नहीं आ रहे? सच को पाने के लिए सच के पास आ जाते हो। सच कितना पाते हो ये सच का व्याख्यान आज नहीं करूंगा, क्योंकि जो भी मैं शब्द से बताऊंगा वो अधूरा होगा। क्या होगा? अधूरा होगा। क्योंकि जैन दर्शन में कह दिया गया है सच शब्द का विषय नहीं, अनुभव का विषय है। किसका विषय है? अनुभव का विषय, शब्द का नहीं है। क्योंकि शब्द जो भी है वो अधूरा है। एक बोलूंगा तो एक चीज छूट जाएगा, छूटेगा कि नहीं? अगर दिन बोलूंगा तो रात छूट जाएगा, सुख बोलूंगा तो दुख छूट जाएगा, आप बोलूंगा तो मैं छूट जाऊंगा, जमीन बोलूंगा तो आसमान छूट जाएगा, पुण्य बोलूंगा तो, और जबकि है दोनों, धूप बोलूंगा तो छांव छूट जाएगा, धर्म बोलूंगा तो एक न एक चीज छूटेगा। और संसार में है
दोनों चीज है कि नहीं है? इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने कह दिया, भैया सत्य शब्द का विषय नहीं, अनुभव का विषय है। किसका विषय है? जो तुम्हारे अनुभव में चल रहा है वही सत्य है। बाकी तुम बातों में कुछ भी कर लो, उसमें झूठ हो सकता है। इसलिए जैन दर्शन में बड़ी अच्छी बात कही है कि तीर्थंकर जो होते हैं पूरे शरीर से बोलते हैं, मुख से नहीं बोलते। तीर्थंकर किससे बोलते हैं? शरीर से बोलते हैं, मुख से नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि मुख से बोली भी बात में झूठ हो सकता है, स्वार्थ हो सकता है। लेकिन पूरे सर्वांग से जो अनुभवात्मक दिव्य ध्वनि खीरी है, उसमें कोई भी झूठ नहीं होता है। कितनी बड़ी विशेषता दे दी। आपसे भी मैं पूछूंगा तो आप शब्द से बता ही नहीं सकते। बता सकते हो क्या? हैं? बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते। एक अदालत में मुकदमा चला गया, झगड़ा होगा पति पत्नी का। अब बातचीत बहुत चली तो जज साहब पूछते हैं उनसे, बस अब जो भी मैं पूछूंगा उसको हाँ या ना में उत्तर देना, बाकी तुम्हारी व्यर्थ की बकवास सुनना मुझे पसंद नहीं है। मैं बोला ठीक है साहब, आप पूछो पहले, उसके पहले मैं आपसे पूछ लेता हूं। जज साहब, जो मैं आपसे पूछूंगा उसका हाँ या ना में उत्तर दीजिएगा आप। जब आप उत्तर दे लोगे तो मैं भी दे लूंगा। बोले क्या पूछना है? बोले क्या आपने अपनी पत्नी को पीटना बंद कर दिया? क्या आपने अपनी पत्नी को पीटना बंद कर दिया? अब जज साहब क्या बोलेंगे? न तो उनने कभी पीटा था और न कभी पीटना है। जब चालू ही नहीं किया तो बंद करने का अब उसको हाँ या ना में उत्तर दे सकते हैं क्या? अगर बोलेंगे हाँ, इसका मतलब पहले, और अगर बोलेंगे ना, इसका मतलब काम। अब बोलो, अब सत्य किसका विषय है? अनुभव। उसको मालूम है कि न तो मैंने कभी पीटा है और न कभी पीटना है। अब मैं विद्युत से पूछूं हैं, क्या आपने मंदिर से जूता चुराना बंद कर दिया? क्या उत्तर दोगे? चुप रहना ही पड़ेगा। क्यों? न तो कभी चोरी की है और न कभी, तो न बंद करने का सवाल ही। तो कभी कभी शब्द से सत्य नहीं कहा जा सकता। किससे कहा जा सकता है ये? अनुभव से। किससे कहा जा सकता है? अनुभव से कहा जा सकता है। इसलिए झूठ तो एक सहारा हो जाता है कभी कभी आपको बचने के लिए। किसके लिए? संसार में भी आपसे भले ही कहें झूठ मत बोलो, लेकिन बिना झूठ के आपका काम चलने वाला। घर में पति पत्नी कितना भी विश्वास हो, लेकिन अगर एक दूसरे से कहीं ना कहीं झूठ न बोलें तो रोज घर में लड़ाई हो। कितने बात को छुपाने के लिए एक दूसरे से बचना पड़ता है और झूठ बोलना पड़ता है। पड़ता है कि नहीं झूठ? क्यों? मालूम है कि सच बोलने से कोई फायदा नहीं, झगड़े के अलावा कुछ होने जाने वाला। बोले उस बात को दबा दो या पलट दो या झूठ बोल दो। तो कई कलह को शांत करने में भी गृहस्थ जीवन में झूठ कारण बनता है। बनता है कि नहीं? लेकिन जब उसकी पोल खुलती है तो बोले वही झूठ पूरे घर में क्या कर देगी? दीवाल खड़ा कर देगी। क्या खड़ा कर देगी? दीवाल खड़ा कर देगी। लेकिन आपके मन में ये भाव रहता है सहज रूप से कि भैया जिससे कलह हो, टेंशन हो, उपद्रव हो, फ्रिक्शन हो, उसमें थोड़ा सा झूठ बोल भी दो तो क्या बिगड़ने। तात्कालिक मामला को निपटाने के लिए वो ठीक है, लेकिन उसको जीवन का सूत्र बना लोगे तो। इसीलिए जैन शास्त्रों में भी जब परिभाषा दी सत्यानुव्रत की,
तो उसमें यही बात कही गई है, स्थूल मलिकम न बदति न परान वादयति सत्यमपि विपदे यत् तद्वदन्ति संतः स्थूल मृषावाद वै रमणम। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में पढ़ाया था जब चल रहा था तब, कि ऐसा सच भी मत बोलो कि जिससे दूसरे का नुकसान हो जाए, और ऐसा झूठ भी मत बोलो कि अपना उल्लू सीधे होने के चक्कर में दूसरा ही। कितनी अच्छी बात बता दी। दोनों तरफ से बांध लिया गया है आपको। क्या कर लिया गया है? बांध लिया गया। इसीलिए उत्तम सत्य का रूप बिल्कुल निर्विकल्प निर्विकार है, दर्पण के समान स्वच्छ है। किसके समान? दर्पण के समान। बड़े अच्छे रूपों में बताया आचार्यों ने। साधु संतों के लिए भी कह दिया कि कभी कभी ऐसे अवसर आ जाते हैं जहां तुम्हें अहिंसा धर्म को आगे रखना पड़ता है। सच को कभी कभी क्या रखना पड़ता है? पीछे। पहला धर्म कौन सा है? अहिंसा। दूसरा कौन सा है? सत्य है कि नहीं? ये उत्तम क्षमा अर्जन नहीं, 5 जो व्रत है उसमें आप देखोगे तो आपको महसूस होगा। बोले एक साधु बैठे हुए थे, और जैसे साधु बैठे हुए थे एक बहेलिया आ गया उनके पास, हाथ में चिड़िया है। क्या है? चिड़िया है हाथ में, और यूं है दिख रहा है कि उसके पंख थोड़ी फड़फड़ा रही है, तो थोड़ी अंगुली भी हिल रही है। फिर भी महाराज जी से पूछता है, महाराज ये बताओ ये चिड़िया जिंदी है या मरी? महाराज को दिख रहा है कि अंगुली थोड़ी हिल रही है, फिर भी वो बोलते हैं ये चिड़िया तो मरी है। बोले आप झूठ बोलते हो, ये देखो चिड़िया। अब बोलो महाराज ने देखते हुए भी झूठ बोला, वो झूठ है क्यों? क्यों नहीं है? उनके मन में कौन से भाव हैं? कौन से भाव हैं? किसी को बचाना पहला धर्म है। कदाचित बचाने में, किसी को सावधान रखने में झूठ बोल भी देते हो तो बोले चल जाता है, लेकिन अपना उल्लू सीधा ना करना हो। क्या सीधा ना करना हो? मतलब कितनी सावधानी बता दी गई है, लेकिन उस समय उद्देश्य करुणा का होना चाहिए, दया का होना चाहिए। अनुभव का सत्य तो बिल्कुल अलग हो जाता है। बैठे हुए महाराज, गाय निकल रही और उसके पीछे कसाई मारने के लिए भाग रहा है। महाराज भी देख रहे कोई ना कोई आ रहा है इस गाय के पीछे। बैठे हुए थे तो बिल्कुल पद्मासन लगाए, अपना आसन को खोल करके यूं बैठ गए, साधारण तरीके से बैठ गए। वो पहुंचे, महाराज क्यों यहां से गाय निकली है क्या? बोले जब से ऐसा बैठा हूं तब से तो नहीं निकली। अब बोलो, जब से ऐसे बैठा हूं तब से क्या हो गया काम? कितना बड़ा अनुभव बता रहे हैं। दया की मुख्यता को रख रहे हैं। तो सत्य और झूठ बिल्कुल अलग अलग चीज है। जो आपके अनुभव में आ जाता है, भीतर का परिणाम को निर्मल कर देता है, धैर्यवान बना देता है, जीवन को परिवर्तित कर देता है, उसको महावीर ने क्या कह दिया है? सत्य कह दिया है। और जो जीवन को संसार में फंसा करके रखता है उसको क्या कह दिया है? झूठ कह दिया है। इसलिए इससे बचने के लिए जैनियों में 5 सूत्र दे दिए हैं। आप लोग तत्वार सूत्र पढ़ते हो ना, अभी चलता है तब, उसमें एक सूत्र आता है, क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानानुबीच भाषणम च पंच। बड़े अच्छे सूत्र बताए हैं।
आपको सूत्र में बता रहा हूं, इधर उधर की बात नहीं बता रहा हूं। कि बोले जिसे सत्य को स्वीकार करना है, अंगीकार करना है, धारण करना है, झूठ से बचना है, तो बोले ये 5 गुणों को अपने भीतर जन्म दे लेवे। बोले सबसे पहले सच बोलने वाले को क्रोधी नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? क्या नहीं होना चाहिए? क्रोधी। क्योंकि क्रोधी व्यक्ति कभी भी सच नहीं बोल पाता। क्या नहीं बोल पाता है? जब आप गुस्से में होते हो तो क्या बोल देते हो? बक बक मत कर, तेरी जीभ खींच लूंगा, जिंदा गाड़ दूंगा, तेरे 7 पुश्ते को देख लूंगा। गुस्से में बक देता है। अब क्या वो ऐसा करेगा 7 पुश्ते तक? जिंदा गाड़ेगा? खाली क्या कर रहा है क्रोध में? बक रहा। और सबसे पहला धर्म यही है। ये 4 कसाय को छुड़ाया ना, सत्य के पास पहुंचने के लिए छुड़ाया है। पहले जो तुम्हारे घर का आंगन था, आत्मा का आंगन था, उसको साफ करा दिया था। क्रोध, मान, माया, लोभ चारों निकाल करके, तभी तो सत्य का देवता मेहमान आएगा। अगर मन का आसन साफ नहीं है तो क्या सत्य आएगा? नहीं आएगा। तो यहां तो बात चल रही केवल सच को आने की। बोले क्रोधी व्यक्ति जब भी होगा तो अपने मुख से झूठी वाणी निकालेगा, बकवास ही करेगा। महावीर ने कह दिया दिमाग ठंडा रखने वाला होना चाहिए। तो दिमाग ठंडा रखने वाला विवेकशील होगा, धैर्यवान होगा, शांत प्रकृति का होगा, आगे की बात को समझने वाला होगा, पीछे की परिस्थिति को जानने वाला होगा। कितने सारे गुण उसमें आ जाएंगे। आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? क्रोधी नहीं होना। दूसरे नंबर पर कह दिया क्या नहीं होना? लोभी भी नहीं होना। अब लोभी अगर है तो निश्चित रूप से वो क्या बोल देगा? यद्यपि झूठ का उद्देश्य भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी बोलता रहता है। होटल में भी अगर बेच रहा है तो कोई भी कह देगा भाई देना जरा समोसा, गरम गरम देना, सब अभी का ताजा बना है, और बना भले ही 2 घंटे पहले का हो, लेकिन रखा चूल्हे के सामने ही है, ताकि थोड़ा सा ताप से वो कितने जल्दी बोल जाता है। जब आपके मन में भी लोभ होता है तो क्या बोल देते हो? झूठ बोलते हो कि नहीं है? जो महिलाएं नोटबंदी के पहले अपने पति से कह देती थी पैसा मांगना है, तो क्या कह देती थी? मेरे पास तो जहर खाने के लिए भी पैसा। और जब नोटबंदी हुआ तो कहां कहां से कितने कितने निकले। अरे अब तुम ले लो, थोड़ा बदल करके तो ले आओ, नहीं तो ये तो गांठ का भी। ये किससे बोला आपने? लोभ। क्या था? कितना छुपा हुआ था। उस समय देने को तैयार नहीं थे, लेकिन जब अवसर आया तो, और मना भी कर रहा, नहीं नहीं मेरे पास नहीं बदलने का, मैं अपना का तो ठिकाना नहीं, तेरा कहां से लगाऊं। लेकिन फिर भी पता नहीं कहां कहां से निकल रहा था। कितने बार आप घर में बोलते हो लोभ के कारण से झूठ? किसके कारण से? व्यापार में कितने सारे बोल लेते हो, और आपको दिख नहीं रहा है। धर्म तो सत्य है, आप चाहते भी हो करना, लेकिन क्या करें, थोड़ी सी प्रगति करनी है, और करनी है तो क्या बोलते जा रहे हैं? तो आपको दिखाई तो नहीं पड़ रहा है, लेकिन भीतर से आप अपने ऊपर पाप के मलबे को डालते चले जा रहे हो। दर्पण तो साफ थी, लेकिन उसमें इस प्रकार धीमे धीमे धूल चिपकाते चले जा रहे हो। कई बार धर्म का काम होता है, उसमें भी कई बार आपको झूठ बोलना। अरे बोले किसके लिए कर रहा है?
काहे को अपने आप को मलिन कर रहा है? सावधान हो जा। क्या हो जा? कितना छोटा सा सूत्र दे रहे बस। आत्मा की अनुभूति चीज अलग है बिल्कुल, दिव्यत्व की अनुभूति बिल्कुल अलग है, लेकिन बाहर की प्रक्रिया जब तक खराब समाप्त नहीं होगी तब तक भीतर से अच्छेपन का परिपूर्ण तरीके से जागरण भी नहीं होगा। छोटा छोटा सा लोभ आ जाता है जीवन में, पता भी नहीं पड़ता ना। आप बस में ट्रेन में जा रहे हो और आपका बच्चा है, मालूम है आपको 8 साल के बाद टिकट लग जाएगा, तो भी आप 25-50 रुपए बचाने के लिए क्या कह देते हो, अभी तो ये 6 साल का ही है, थोड़ी हेल्थ बढ़ गई है इसलिए ऐसा लगता है। कितने रुपए बचेंगे? 25 रुपए बचेंगे बस। लेकिन आप क्या बोल देते हो, 8 साल का है लेकिन 6 साल का है। और वही महाराज के पास आ जाए चौके में तो 6 साल का है, तो क्या बता दोगे? हैं? क्यों बता दोगे? इसी बहाने आहार देने तो कितना जल्दी लगता है। कुछ पता लगता है क्या आपको? पता लगता है क्या? नहीं लगता है, लेकिन आपके मुख से वैसा निकल जाता है। सोचो, आप कभी बैठे बैठे सोचो। तो आचार्य ने कितना अच्छा बता दिया, क्रोध भी नहीं हो, लोभ भी ना हो, और तीसरे नंबर पर बता दिया भीरुत्व, यानी डरपोक भी ना हो। कौन ना हो? डरपोक व्यक्ति भी क्या बोलेगा? अब ये सर्विस वाले हैं, अफसर वगैरह हैं, या जो किसी के नीचे काम करते हैं, कई बार कई चीज़ें गलत दिखता भी है, गलत हो रहा है, फिर भी क्या डर के मारे क्या भी नहीं बोलेंगे, सच नहीं बोलेंगे, क्योंकि मालूम है अगर बोल देंगे तो नौकरी से, इसलिए भैया जो कर रहा करने दो, अपने को तो हाँ में हाँ मिलाए जाओ, अपनी कौन सी। होता है कि नहीं? शास्त्रों में कितना बांध दिया, बोले डरपोक भी नहीं होना चाहिए, बोल दे सच। लेकिन बोले महाराज आपको कहने में लग रहा है, मालूम है दुनियादारी कितनी बड़ी है, सब कुछ पकड़ में आ जाएगा, फिर भी एक अधिकारी आके खड़ा हो जाए बस। होता है कि नहीं होता? बोले डरपोक भी नहीं होना चाहिए। और कितने छोटे सूत्र है आपके जीवन में, ये सूत्र कोई बड़े नहीं है, जीवन में स्वीकारने योग्य हैं और सहज जीवन को देने वाला है, आपके विश्वास को बढ़ाने वाला है। कभी कभी आप देखते नहीं, यार बड़ा निडर आदमी था, सामने बोल दिया, डरा नहीं, जो है बता दिया, थोड़ी देर के लिए परेशानी हो जाती है, लेकिन बाद में मामला। तो क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, और कौन सा बता दिया? यानी मजाकिया भी ना हो। क्या ना हो? अब आप 4 लोग बैठते हो, चारों कुर्सी में बैठ गए हो, चाय पी रहे हो, ताश खेल रहे हो, लूडो खेल रहे हो, कैरम खेल रहे हो, या कुछ भी गप्पे लड़ा रहे हो, तो मजाक मजाक में कितनी सारी बात इधर उधर की झूठी, कितना बोलते हो आप। मजाक में आप जो बोलते हो वो आपको समझ में आ जाएगा, उसको मुझे बताने की कोई आवश्यकता। तो जैन दर्शन में मजाक करने के लिए भी मना कर दिया, क्योंकि हंसी हंसी में कई बात जो नई भी होती हैं बोलनी पड़ती है, ताकि 4 लोग हंस ले। क्या कर ले? 4 लोग हंस ले। और हंसी के लिए आप बोलते हो, लेकिन किसी को टारगेट बनाते हो, तो थोड़ी देर के लिए तो अच्छा लगता है, लेकिन कहीं वो बलवान हो जाए और तुम कमजोर हो जाओ, तो फिर वो बदला चुकाने में भी बांध दिया है महावीर स्वामी ने कि मजाकिया भी ना हो। और अंत में कौन सा बता दिया? अनुवीची भाषणम, यानी जो भी बोलता है तो शास्त्र और धर्म के अनुकूल बोले, उसके विपरीत ना बोले। और शास्त्र और धर्म के अनुकूल का मतलब जिससे किसी का नुकसान ना हो, जिससे कोई परेशान ना हो, जिससे किसी के प्राणों का घात ना हो, जिसको आर्थिक कष्ट चोट न पहुंच जाए, किसी के जीवन का संयम भंग न हो जाए, किसी के धन का शोषण, ऐसी बातें बोलेगा और ऐसी बातें ही
करेगा। और इससे विपरीत कर रहा है तो मामला, अब तो शास्त्र के अनुकूल बोलने में भी डर लगने लग गया, क्योंकि अपनी परंपराएं हो गई है, अपनी विश्वसनीयताएं हो गई है, अपना धर्म हो गया है, अपना जीवन हो गया है, शास्त्र को भी नकार देते हैं, है कि नहीं? ये धर्म बढ़ता तो चला गया है। शास्त्र क्या कह देता है? 7वें गुण स्थान में शुद्धोपयोग होता है, लेकिन गृहस्थों को भी बता दिया। कर रहे कि नहीं? एकांत जहां आ गया, हो गया कि नहीं हो गया? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये समझने वाला तो अकाल मरण नहीं होता बोलते कि नहीं कहीं। और जैन धर्म के अनुयायी हैं। कौन से अनुयायी हैं? जैन धर्म के। भाई साहब, ले करंट पकड़ ले, ट्रेन के नीचे आ जा, तुम्हें पता लग जाएगा होता है या होता है या। कितने सारे पूजा पाठ संबंधी बातें हैं जिसमें शास्त्र में हैं, लेकिन हमारे जीवन, हमारी परंपरा, हमारा धर्म, तो महावीर कह रहे हैं झूठ पे जीवन, सच पे नहीं चल रहा। सच तो अकेला होता है ऐलान। कैसा होता है? सच ब्रह्मचारी होता है और झूठ व्यभिचारी होता है। व्यभिचारी की संतान बहुत होती है पर छुपा के रखता है। होता है कि नहीं? ब्रह्मचारी तो बिल्कुल विरक्त है, सच अकेला है, विरक्त है, जो है उसी को बताएगा। और झूठ सत्य की पोशाक पहन करके आ जाएगा। किसकी पोशाक? और क्या? हम तो अहिंसा की बात कर रहे हैं, जिसमें हिंसा छोड़नी चाहिए वो तो अनुविची भाषण च कुशलम, ये जो बताए वो बहुत बड़ी बात कह दी शास्त्रों में। अगर तुम सत्यान्वेषी हो तो भाई साहब देख लेना, नहीं तो ऐसे ही हो जाएगा जैसे अदालत में मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। और क्या बोले जा रहे? क्या बोले जा रहे? और कसम किसकी खा रहे? ऐसे ही लोग हो गए हैं धर्म में भी। किस में हो गए हैं? मालूम है, जानते हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी अनुवीची भाषणम, शास्त्र के अनुकूल भाषण नहीं है। इसलिए सत्य बहुत गहरी चीज हो जाती है। आपको सत्य से न लेना है ना देना है। खाली वो तो 1 घंटे आधे घंटे सुनाने पड़ते हैं आपको। आपको लेना देना है क्या? कुछ लेना देना नहीं। सबको मालूम है जिंदगी ताश के महल के समान है, बर्फ के समान है, धुएं के समान है, आज नहीं तो कल मिटने वाला क्षणभंगुर है। मालूम है कि नहीं? क्या लेना देना है आपको? बोले जब होगा तब निपट लेंगे, अभी तो मजे में। होता है कि नहीं? एक आपका जीवन है, न सत्य से लेना है और न आपको देना। दूसरा जीवन एक का और होता है, जिसको सच को देना तो होता है लेकिन लेना कुछ नहीं होता। जैसे कई बुद्धिमान शास्त्र को बहुत पढ़ते हैं और उपदेश देने लगेंगे, सबको बताएंगे वही बात, लेकिन जीवन में एक भी आचरण में उतारेंगे? होता है कि नहीं? पंडित बुद्धि के हो जाते हैं वो। कौन सी बुद्धि के हो जाते हैं? जो सत्य को देते तो हैं लेकिन सत्य से कोई लेना उनका नहीं होता है। और एक तीसरे संत पुरुष होते हैं जिनको सत्य से लेना भी होता है और सत्य को, सत्य जो है आत्मा का विषय, संयम, आचरण, चारित्र, जीवन, दुनिया भर की चीजें, उससे लेना भी है। और जब मौका लग जाए तो आपको क्यों देना है? क्योंकि जीवन आपका अच्छा बन जाए, और कुछ भी नहीं है। नहीं तो एक एक चीज को बचाने के लिए कितनी सारी चीजें आ जाती हैं। महाभारत का उदाहरण सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? अश्वत्थामा हरो नरो वा कुंजरो। युद्ध के मैदान में बोले ऐसे द्रोणाचार्य को तो मार नहीं सकते हैं, लेकिन इनका पुत्र के प्रति मोह है तो इनके सामने झूठ बोलेंगे, वैसे ही अपना धनुष बाण छोड़ देगा और जैसे ही छोड़ने के लिए होगा उसी समय निपटा देंगे। बोले क्या बोल देना? अश्वत्थामा बेटे का नाम और हाथी का भी नाम,
चिल्ला दिया, अश्वत्थामा हरो। इतना तक सुना, नरो वा कुंजरो ये बोलने के थे, उसके पहले भेरी बजा दी। ये प्लानिंग थी। झूठ प्लानिंग के साथ चलता है। किसके साथ चलता है? सच को प्लानिंग की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। नींद से भी उठा के बोलोगे तो सच जो होगा वो उगल देगा। झूठ वाला, इसलिए झूठ बोलने वाले की मेमोरी बड़ी तेज होती है। किसकी मेमोरी तेज होती है? क्यों होती है? क्योंकि 10 लोगों से 10 बातें कही है तो 10 याद रखनी पड़ती है, किसको किससे मैंने क्या कहा। इसलिए जब मौका है तो वैसे ही कहना, नहीं तो मैं फंस जाऊंगा। और सच वाले को कुछ याद करना नहीं पड़ता है, बोले जब जो होगा उसी समय वही निकलेगा, चाहे नींद से भी क्यों ना उठाओ। इसलिए विज्ञान कह देता ना, आजकल जो पकड़े जाते हैं तो बोले पहले इसको खिलाओ और खूब सुलाओ, सुला करके उठाओ, अपने आप क्या बोलेगा? इतना थका दो कि थकने के बाद वो सच निकलने लग जाता है। होशपूर्वक नहीं, बड़ा दिमाग है। तो खैर बहुत सारी बातें हैं, तो जिंदगी की बातें, तो 5 सूत्र दे दिए तो जिंदगी आपको मिली है। सत्य अकेला होता है, और जिसके पास सत्य है उसको डरने की कोई आवश्यकता। वो तो बोल दिया, नरो वा कुंजरो, भेरी बजा दी। उधर बाण द्रोणाचार्य बोला, रे किसके लिए लड़ना, जो था वो तो मेरे हाथ से ही। बस जैसे ही धनुष छोड़ने लगे 1 मिनट में ही उनको, ये है सच। तो जिंदगी मिली है। सच अपनी आत्मा की संपदा है। सत्य आत्मोन्नति की परम खुराक है। किसकी? आत्मोन्नति की। सच माली के समान है, जो जीवन रूपी बगीचे को सुंदरता से और हरियाली से परिपूर्ण करता रहता है। इसलिए जितना हम सच के पथ पर चलते हैं, थोड़ी सी परेशानी जरूर होती है, लेकिन भविष्य हमारा उज्जवल, विश्वसनीय, आदर्श और दुनिया में स्वीकृत होने लग जाता है। बाकी झूठ पे आप चलोगे, तत्काल भले ही सफल हो जाओगे, लेकिन भविष्य असफलता का मुख ही दिखाएगा। इसलिए आज का धर्म कह रहा है, उत्तम सत्य। सत्य को समझो और जीवन में वाणी से, कृत्य से और विचार से उस सत्यता को स्वीकार करते हुए अपने जीवन को धर्म की ओर बढ़ाओ। इसी पुनीत भावनाओं के साथ ओम नमः।